सुनेत्रा पवार के रूप में महाराष्ट्र को पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिली है। शनिवार की शाम 5 बजे महाराष्ट्र के राजभवन में सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण हुआ और इस शपथ ग्रहण में महाराष्ट्र के राज्यपाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री समेत एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना के विधायक और नेता मौजूद थे। और जैसे ही उनका ये शपथ ग्रहण हुआ, वो महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनी, तो उसके बाद लगातार ये चर्चाएं होने लगी है कि अब सुनेत्रा पवार की राजनीति क्या होगी, किस ओर उनका रुख होगा। क्या वो चाचा शरद पवार की पार्टी में उनकी पार्टी को विलीन कर लेंगी या फिर वो अपने पति की पार्टी यानी कि अजित पवार की एनसीपी के साथ खड़ी रहेंगी। आज इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति इस बड़े घटनाक्रम के बाद किस तरह से बदल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 3 दिन पहले अजित पवार का एक ट्रेन दुर्घटना में निधन हो गया और जिस तरह से अजित पवार का निधन हुआ और जिस तरह से यह दुर्घटना हुई, इसने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया। अजित पवार सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ऐसे जननेता थे जिन्हें लोग बड़े पैमाने पर चाहते थे और जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उस दिन देखा गया कि कितने बड़े पैमाने पर एक जन सैलाब जो है वो उन्हें अलविदा कहने आया था। लेकिन जैसे ही उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उसके बाद ये चर्चा होने लगी कि अब उनकी जगह कौन लेगा और इसी के साथ एक आवाज ये आने लगी कि उनकी जगह उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को देनी चाहिए। और उसी के बाद आज सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। लेकिन जिस तरह से यह शपथ ग्रहण हुआ है उसके बाद अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं और ये बातें जो है वो हमें दो अलग अलग फ्रैक्शन से समझनी होगी। एक अजित पवार की पार्टी और दूसरी शरद पवार की पार्टी की तरफ से जो चीजें की जा रही हैं उसको लेकर। आपको बता दें कि अजित पवार और चाचा शरद पवार दोनों ने ही अपना अलग अलग रास्ता चुना था। अजित पवार ने बगावत करते हुए जो बीजेपी है उसका साथ देते हुए सत्ता में शामिल हो गए थे और उसके बाद से ही एनसीपी के 2 धड़े काम कर रहे हैं। जब अजित पवार का निधन हुआ उसके बाद जब अंतिम संस्कार हुआ तो अजित पवार की पार्टी के 3 से 4 नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे, इन चारों लोगों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की और बात करने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो अजित पवार के जो मंत्रालय हैं वो किसी और पार्टी को ना दी जाए और उनकी जगह पर उनके जो पत्नी हैं उन्हें जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और इसी को लेकर कल सुबह एक मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद देर रात जो सुनेत्रा पवार जो है वो अपने बेटे जय के साथ मुंबई के लिए रवाना हुई और बीती रात को ही वो मुंबई आ गई। और आज सुबह से यानी कि जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी वक्त जो एनसीपी है, अजित पवार की एनसीपी, उनके नेताओं ने एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में सबसे पहले प्रस्ताव पास किया गया कि सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और महाराष्ट्र के विधान भवन में जो एनसीपी का दफ्तर है वहां पर एक मीटिंग बुलाई गई। सुनेत्रा पवार भी वहां पर आई और वहां पर आकर जो एनसीपी के नेता हैं दिलीप वलसे पाटिल, उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव रखने के बाद सभी ने उसका समर्थन किया, जिसके बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल को इसकी जानकारी दी गई और फिर शपथ ग्रहण किया गया। तो इस तरह से एनसीपी की तरफ से ये सारी चीजें की गई। लेकिन उसी दौरान एक और चीज महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही थी, जहां एक तरफ सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण को लेकर उनकी एनसीपी की तरफ से ये सारी चीजें हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ चाचा शरद पवार की पार्टी की तरफ से भी कुछ वीडियोस रिलीज किए जा रहे थे और लगातार बयान दिए जा रहे थे कि अजित पवार और शरद पवार इन दोनों ने तय किया था कि दोनों की पार्टी एक दूसरे में विलीन हो जाएगी और ये फैसला काफी पहले ले लिया गया था। एक वीडियो रिलीज किया गया जिसमें यह कहा गया कि ये वीडियो 17 जनवरी का है और इस 17 जनवरी के वीडियो में अजित पवार और शरद पवार ने यह तय किया था कि दोनों पार्टियां जो हैं वो जिला परिषद के चुनाव के बाद एक साथ आ जाएंगी और फिर एक साथ रहकर काम करेगी। और लेकिन उसके पहले ही जो अजित पवार है उनका प्लेन दुर्घटना में निधन हो गया और अब जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो उसके पहले ये वीडियो रिलीज किया गया। वीडियो रिलीज करने के बाद शरद पवार के घर पर एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में शरद पवार ने यह भी साफ कर दिया था कि सुनेत्रा पवार शपथ लेने जा रही हैं, उसके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जिसके बाद पार्थ पवार यानी कि अजित पवार के बड़े बेटे जो हैं वो शरद पवार के घर पर गए, उनसे उनकी 1 घंटे मुलाकात हुई और उस 1 घंटे की मुलाकात के बाद उन्होंने सुनेत्रा पवार को फोन किया। सुनेत्रा पवार को फोन करने के बाद
सुनेत्रा पवार जो है वो मुंबई में देवगिरी से अपने घर से बंगले से निकली और बंगले से निकलकर वो चली गई विधान भवन और उसके बाद शाम को उनका शपथ ग्रहण हुआ। और कहा जा रहा है कि इस शपथ ग्रहण के पहले जो फोन पार्थ पवार ने किया था सुनेत्रा पवार को, जिसमें शरद पवार का मैसेज जो है वो सुनेत्रा पवार को दिया गया है, इसमें आने वाली राजनीति को लेकर कई सारी बातें हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि शरद पवार के इशारे पर ही सुनेत्रा पवार ने शपथ ग्रहण लिया है और उसके बाद आगे जो भी होगा, जो भी फैसला लिया जाएगा, उसके अंदर शरद पवार का इंटरवीन हो सकता है। आपको बता दें कि जब एनसीपी की मुंबई में मीटिंग हो रही थी, जब एनसीपी के जो नेता हैं, जो विधायक दल के नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, प्रफुल्ल पटेल हो गए, छगन भुजबल हो गए, सुनील तटकरे हो गए, ये मुंबई में अपने विधायकों को इकट्ठा करके एक मीटिंग कर रहे थे, तो उसी दौरान बारामती में शरद पवार के घर पर उनके जो नेता हैं, उनकी जो बेटी है सुप्रिया सुले या फिर उनके जो पोते हैं पार्थ जो रोहित पवार, इन सभी को लेकर एक मीटिंग हो रही थी और इस मीटिंग में किस तरह से दोनों ही पार्टियों को विलीन करना है, किस तरह से आगे की चीजें करनी है, इसको लेकर चर्चा हो रही थी। एक राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा हो रही है कि इस शपथ ग्रहण के बाद हो सकता है कि जो सुनेत्रा पवार है वो पार्टी को अपने कंट्रोल में ले लेंगी और पार्टी को कंट्रोल में लेने के बाद सुनेत्रा पवार हो सकता है कि जो सपना एक तरह से कहा जा रहा है शरद पवार गुट की तरफ से कि अजित पवार का सपना था कि दोनों पार्टियों का विलीन हो जाना चाहिए और दोनों पार्टियों ने एक साथ रहना चाहिए, तो हो सकता है कि एक बार पार्टी पर कंट्रोल करने के बाद जो सुनेत्रा पवार हैं वो ये फैसला ले सकती हैं कि दोनों ही पार्टियों को एक साथ आ जाना चाहिए और ये फैसला महाराष्ट्र की राजनीति में काफी कुछ बदल सकता है, क्योंकि शरद पवार अगर दोनों ही पार्टियां एक साथ आ जाती हैं तो क्या शरद पवार जो है वो बीजेपी के साथ सत्ता में रहेंगे, नहीं रहेंगे, या फिर बीजेपी की मुश्किल जो है वो शरद पवार के एनसीपी से में वापस आ जाने से बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो हमेशा ही देवेंद्र फडणवीस से उनके लिए सरदर्द बने रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार अगर एक बार फिर से सत्ता में आ जाते हैं तो हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ जाए। लेकिन फिलहाल आज सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण हुआ है, उन्हें महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में काफी कुछ बदलता हुआ हमें नजर जरूर आएगा।